नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचिंग वाला पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। आज की जो इंफॉर्मेशन है वो इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि आज सीटीईटी का जो ऑफिशियल आंसर की है वो आपका रिलीज हो चुका है। अब ऑफिशियल आंसर की में काफी सारी ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिली हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं या फिर आप उन चीज को देखकर काफी चिंतित हैं कि इनका मतलब क्या है। तो मैं ऑफिशियल आंसर की से रिलेटेड कुछ चीजें आपको बताऊंगा आज के इस क्लास में, जहां पे आपको कंफ्यूजन देखने के लिए मिल रही है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन आपको देखने के लिए मिल रही है कि जब आप सीटीईटी की ऑफिशियल आंसर की देख रहे हैं तो उस ऑफिशियल आंसर की में ना आपको कुछ ऐसे लेटर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ और जेड, उनके आगे ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इनके मतलब क्या है ये जो है आप लोग समझना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो ऑफिशियल आंसर की होती है और ऑफिशियल आंसर की जब बनाई जाती है तो उसमें जो बोर्ड आंसर को सही मानता है उसके अकॉर्डिंग आपको जो आंसर की है वो प्रोवाइड कराई जाती है। अब सीबीएसई बोर्ड ने जिन आंसर्स को सही माना है आपके क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंगली या क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, वो वहां पर ऑफिशियल आंसर की में दिए गए हैं। लेकिन कहीं कहीं पर ए बना है, कहीं जेड बना है, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं इसकी तो आप यहां पर देखिएगा, ये आपको दिख रहा होगा आंसर की आपके सामने है ये, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा जेड बना हुआ है नीचे की तरफ, देखो ये। तो यहां पर आप इसको जरा ध्यान से एक बार देखिए, ये नीचे एफ बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 140 पर, है ना। ऐसे ही मतलब कई क्वेश्चन में कहीं एफ लिखा है, कहीं जेड लिखा है, कहीं ए लिखा हुआ है और नीचे ना इसके ये दिए गए, ए का मतलब 1,2, बी का 1,3, सी का 1,4, डी का 2,3। तो अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपने जो 4 ऑप्शन देखे थे प्रश्न के अंदर, उन 4 ऑप्शंस में से किसी 2 ऑप्शन को अगर सही माना गया है तो उनको इन्होंने ए बी सी डी ई एफ जी एच से दिखा दिया है। यानी कि जैसे कि अगर कहीं ए लिखा है तो अगर ए लिखा है तो इसका मतलब यह है कि उस प्रश्न के ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 2 दोनों को सही माना गया है। अब जिस भी छात्र ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है और ऑप्शन नंबर 2 लगाया है तो उनका प्रश्न सही हो जाएगा। ऐसे ही जिसका बी लिखा हुआ आ रहा है तो उस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 में है। मतलब उसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन नंबर 1 और एक ऑप्शन नंबर 3, वो आपके करेक्ट हैं। अब जिन छात्रों ने इन दोनों में से किसी भी एक को लगाया होगा उसका आंसर सही हो जाएगा। ऐसे ही सी का मतलब है ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। ऐसे ही डी का मतलब है कि जहां जहां पर डी लिखा है उस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है, और जहां ई लिखा है उसका मतलब है ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 वहां पर करेक्ट है। अगर हम बात करते हैं एफ की, तो एफ का मतलब यह है कि यहां पर 3 और 4, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 140 में एफ लिखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 140 में एफ लिखा हुआ था, तो इसका मतलब उस प्रश्न का जो आपका तीसरा और चौथा विकल्प है वो वहां पर करेक्ट है। अब जिस छात्र ने तीसरे और चौथे विकल्प में मार्क किया होगा उसका आंसर सही हो जाएगा वहां पर। जेड का मतलब है कि आपके सभी के सभी विकल्प आपके सही हैं। अब देखो जहां पर जेड लिखा है ऐसे क्वेश्चंस को बोर्ड या तो परफेक्टली गलत मान लेगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को परफेक्टली गलत बोर्ड मान लेगा, क्योंकि जब सारे ऑप्शन सही हैं, किसी ने कुछ लगाया होगा, किसी ने कुछ लगाया होगा, या फिर 4 ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, है ना, या मैचिंग वाले क्वेश्चन में दिए गए हैं, चारों विकल्प सही माने हैं, तो वहां पर वो क्वेश्चन गलत मान लिया जाएगा, उसका नंबर सभी को मिल जाएगा। तो मान के चलिए जहां जहां भी जेड लिखा है, जहां जहां पर भी जेड लिखा हुआ है और आपने उसमें से कोई भी ऑप्शन सही कर दिया है, तो या तो बोर्ड उसको प्रॉपरली सही मान लेगा या क्वेश्चन को प्रॉपरली गलत मान के आपको उसका नंबर दे देगा। मतलब ओवरऑल दोनों कंडीशन में आपको नंबर मिलना है, ठीक है, चाहे बोर्ड उसको सही माने चाहे बोर्ड गलत माने, आपको उसका नंबर मिल जाएगा। तो जेड का मतलब क्या है कि आपको +1 नंबर वहां पे मिल जा रहा है। तो जिसके भी आंसर की में जेड लिखा हुआ आ रहा है समझ लो उसका 1 नंबर बढ़ने वाला है वहां पर। और अगर मैं बात करता हूं आंसर की आप लोग एक बार ऑफिशियल आंसर की को मैच कर लीजिएगा। आपको लगता है किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट नजर आता है तो आप उस डाउट को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देंगे कि भाई हमें इस सेट का इस क्वेश्चन में डाउट है, हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे। अगर हमें लगता है कि उस क्वेश्चन में कोई डाउट है या किसी प्रकार का चैलेंज किया जा सकता है तो आपकी साइड से टीचिंग वाला उसको चैलेंज कर देगा, ठीक है, या मैं उसको चैलेंज कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा मुझे बताइए कि किस क्वेश्चन में आपको डाउट है और आप जो है
क्वेश्चन पेपर के सेट का नंबर भी डालिएगा, किस सेट का है, और क्वेश्चन नंबर भी डालिएगा, ठीक है, तभी मैं उसको कर पाऊंगा वहां पे चेक। और फिर हम उसको जो है चैलेंज कर देंगे आपको। अगर आपका क्वेश्चन सही होगा, बोर्ड ने गलत आंसर दिया है, तो उस पर आपको नंबर भी मिल जाएगा। सो आई थिंक इस वीडियो से काफी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। ऐसी जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में, टीचिंग वाला के साथ में, और अपनी प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू।